हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 14 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18, टीएस गरेवाल बुक का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 18। ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये रिलेट करता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है ये मैं आपको इससे जो पहले के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 12 और 13, उनमें आपको ऑलरेडी जो है वो क्लियर कर चुकी हूँ कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, हम उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, और हमने ऑलरेडी 2 केसेस जो है वो पढ़ लिए थे और उनकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। तो अगर आपने अभी तक इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें पहले जरूर देखें। पार्ट्स का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपको बताया गया है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी पार्टनर्स हैं फर्म में जो 3:2 में प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, हमने एक नया पार्टनर एडमिट करा है सी। ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर टू सी। For the purpose of C's admission, the goodwill of the firm is valued at 75,000 rupees. अंडरलाइन कर लीजिए, गुडविल ऑफ द फर्म आपको बताई गई है 75,000। इट मीन्स पूरी फर्म की गुडविल कितनी है 75,000। एंड सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश which is retained in the business, which is retained in the business। लास्ट पार्ट में रिटेन्ड इन बिजनेस का क्या मीनिंग है वो बताना रह गया था, तो मैं उसे जो है वो इस पार्ट में आपको समझा दूंगी। जर्नलाइज दी अबव ट्रांजेक्शंस, और आपको जो है वो जर्नल प्रिपेयर करके दिखाना है इन ट्रांजेक्शंस का। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या कुछ गिवन है। नया पार्टनर हमने सी एडमिट करा है, उसके लिए उसको पार्टनर्स ने शेयर्स जो है वो दिए हैं फॉर द पर्पज ऑफ सीज एडमिशन। गुडविल आपको फर्म की यहाँ पर बताई गई है 75,000, और आपको बताया गया है इस 75,000 में टोटल गुडविल में नए पार्टनर का जितना शेयर बनता है वो उसे इन कैश जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। रिटेन्ड इन बिजनेस का मतलब है कि जो गुडविल पार्टनर फर्म में लेकर आया है वो बिजनेस में ही अभी तक पड़ी हुई है अमाउंट। ठीक है, जो हम जर्नल एंट्रीज 2 पास करते हैं, एक प्रीमियम रिसीव करने की और दूसरा प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की। प्रीमियम पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया, वो पैसा अब फर्म में ही रह गया है, उसे कहते हैं रिटेन्ड इन बिजनेस। आगे हम केसेस पढ़ेंगे जब पार्टनर्स जो हैं, जो पैसा उन्होंने रिसीव करा है रिटेन्ड इन बिजनेस है, वो उस अमाउंट को विड्रॉ करवा लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो हम आगे के क्वेश्चंस में समझेंगे। बस रिटेन्ड इन बिजनेस का मतलब होता है कि जो पैसा है वो अभी तक बिजनेस में ही है, बिजनेस से बाहर नहीं गया है। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है क्वेश्चन में जर्नलाइज दी अबव ट्रांजेक्शंस। आपको जर्नल जो है वो प्रिपेयर करना है अपने क्वेश्चन में। इट मीन्स कि जो जर्नल हम प्रिपेयर करेंगे वो हम हमारे फेयर नोट्स में प्रिपेयर करेंगे। इट मीन्स जो मेन क्वेश्चन हमने प्रेजेंट करना है फेयर नोट्स में ये जर्नल प्रिपेयर होगा। बाकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वगैरह है वो सब आप जो है वो वर्किंग नोट्स में अपने शो करोगे। अगर आप वर्किंग नोट्स की जगह इसे फेयर नोट्स में भी शो कर दोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो को तो भी ठीक है। अगर आप इसे अलग से वर्किंग नोट्स में भी शो करेंगे तो भी जो है वो क्वेश्चन आपका ठीक है, गलत नहीं होगा। चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट्स को प्रिपेयर करना। सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन में बताया गया है ए और बी 2 पार्टनर्स हैं जिनकी 3:2 जो रेशो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आपको बताया गया है सी इज एडमिटेड एज अ न्यू
पार्टनर, सी को हमने जो है वो एज अ न्यू पार्टनर हमारी फर्म में एंटर किया है। सी को हमने एज अ न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट किया है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको गुडविल को जो है वो एडजस्ट करना है, गुडविल की ही एडजस्टमेंट करनी है। और गुडविल को हम हमेशा एडजस्ट करते हैं हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग रेशो को निकालने के लिए हमें पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी पड़ती है। यहाँ पर मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगी कि आप कैसे न्यू रेशो कैलकुलेट किए बगैर ही जो है वो अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन में बताया गया है ए गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए ने 1/5 ऑफ हिज शेयर जो है वो दिया है सी को। ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज शेयर को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 से जो है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने उसमें इन डिटेल समझाया है ऑफ और फ्रॉम क्या क्या डिफरेंस जो है वो होता है। तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 9 जरूर चेक करें। सो हम यहाँ पर जो है वो सबसे पहले लिखेंगे शेयर सरेंडर बाय ए टू सी। ए ने शेयर सरेंडर करा है सी को। कितना किया है? 1/5 ऑफ हिज शेयर। 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए ने अपने शेयर का 1/5 पार्ट किया है। सो ए का शेयर है 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 ऑफ हिज शेयर। इसे सॉल्व कर लीजिए। 3/25 ये शेयर जो है वो ए ने दिया है सी को। उसके बाद शेयर सरेंडर बाय बी टू सी। बी ने कितना शेयर सरेंडर करा है सी को? 2/5 ऑफ हिज शेयर। अपने शेयर का 2/5 पार्ट। बी का शेयर कितना है? 2/5 इंटू 2/5। यह आ जाएगा 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। 3/25 एंड 4/25। अब देखिए, जब भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या मतलब है कि पार्टनर को अपना कितना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है नए पार्टनर को देने के लिए। एक तरह से अगर हम देखें तो ए 3/25 शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है और जो बी है वो 4/25 शेयर जो है वो अपना सेक्रीफाइस कर रहा है नए पार्टनर को देने के लिए, क्योंकि यही दोनों अमाउंट्स हम माइनस करेंगे ए और बी में से। हम जो चीज माइनस करते हैं उसे कहते हैं कि पार्टनर को कितना शेयर छोड़ना पड़ रहा है अपना नए पार्टनर को देने के लिए। तो यही हमारा सेक्रीफाइसिंग शेयर भी हो जाएगा। तो इट मीन्स 3/4। अगर मैं यहां से इसकी रेशो बना दूं 3/4, 3 ये वाला और 4 ये वाला, तो ये मेरी जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाएगी। सेक्रीफाइसिंग रेशो ये मेरी बन गई सेक्रीफाइसिंग रेशो 3/4। आप अगर इसे दूसरे मेथड से भी निकालना चाहे कि पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करें उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालें, तब भी 3/4 ही जो है वो आपका आंसर आएगा। मैं आपको उसी तरीके से भी कैलकुलेट करके बता देती हूँ, बट अगर आप ये भी तरीका यूज करते हैं तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। इससे क्या होगा कि आप कुछ टाइम पेपर में अपना सेव कर पाएंगे अपने एग्जाम में। कर आप दूसरी तरह से भी सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट अगर आपको ये शॉर्टकट इजी लगता है तो आप इसे जो है वो क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जितना शेयर हम माइनस करते हैं वही हमारा एक तरह से जो है वो सेक्रीफाइसिंग शेयर होता है। तो यहाँ से भी हम एक रेशो जो है वो बना सकते हैं। तो अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ये तो 25 है डिनोमिनेटर, ठीक है, बट 3 + 4 जो है वो 25 नहीं बन रहा है। वो तो जब हम सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं तब भी नहीं बनता है, जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं उसका भी डिनोमिनेटर बड़ा ही होता है। सो कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो है वो जिस तरह से हम अब तक क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं मैंने उस तरह से भी यहाँ पर कैलकुलेट किया है।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को, पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कर ली है ए, बी और सी की, और उसके बाद मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट की है। यहाँ भी सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:4 है, 3:4, और अभी मैंने जैसे आपको बताया शॉर्टकट मेथड से वो भी है 3:4, वो भी है 3:4। आप कोई भी मेथड यूज कर लें, आंसर जो है वो आपका सेम ही आएगा। चलिए अब आगे हम एडजस्टमेंट करते हैं गुडविल की। आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म। चलिए ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट कर लिया। अब करते हैं सेकंड पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको क्वेश्चन में गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 75,000। अब आप एक बार रीड कीजिए जो इससे पहले क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17, उसमें आपको जो है वो क्या एडजस्टमेंट दी गई थी गुडविल की। आपको इसमें बताया गया था सी विल ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी जो है वो 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल जो है वो फर्म में लेकर आएगा। मीन्स सी का जो शेयर है वो 14,000 है गुडविल में, जो वो लेकर आएगा। अब जो ये 75,000 है ये पूरी फर्म का है। इट मीन्स तीनों पार्टनर्स का जो है वो इसमें शेयर है। ठीक है, तो हम इसमें से जो है वो नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे कितना है, और फिर उसे जो है वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो ये है गुडविल ऑफ द फर्म 75,000। हमारा नया पार्टनर है सी, तो हम यहाँ निकालेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल। सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 75,000 मल्टीप्लाइड बाय न्यू रेशो। देखिए न्यू रेशो से हमें पता चला 7/25। 7/25 जो है वो नए पार्टनर का शेयर है, क्योंकि सी का शेयर हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं था। जो सेक्रीफाइस करा पार्टनर्स ने वो हमने यहाँ ऐड कर दिया, और ये 7/25 जो था हमने कैलकुलेट कर लिया। 7/25, तो यहाँ से हम सी का शेयर जो बनता है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। 75,000 इंटू 7/25, और ये आ जाएगा आपके पास 21,000। तो इट मीन्स टोटल गुडविल में 21,000 जो है वो सी का शेयर ऑफ गुडविल है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ये 21,000 आया है ये नया पार्टनर जो है वो इन कैश एज प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो फर्म में लेकर आएगा। नाउ दिस 21,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, नाउ यहाँ लिख लीजिए, नाउ 21,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। इन सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपका ये प्रीमियम ऑफ गुडविल होगा ये हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, अब आ जाइए जर्नल एंट्रीज के ऊपर। फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। डेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप डेट्स का कॉलम खाली छोड़ दीजिए। सबसे पहले हम एंट्री पास करते हैं जब नया पार्टनर गुडविल फर्म में लेकर आता है। सो यहाँ आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि नया पार्टनर इन कैश जो है वो गुडविल लेकर आया है। तो जर्नल एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये जर्नल एंट्री बनी कैसे है ये मैं इन डिटेल जो है वो लास्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप लास्ट पार्ट एक बार चेक जरूर करें। 21,000 हमने कैलकुलेट करा कि नया पार्टनर 21,000 जो है वो एज हिज शेयर ऑफ गुडविल जो है वो फर्म में लेकर आएगा। उसके बाद अब पार्टनर्स इसे जो है वो आपस में बांट लेंगे। बांटने की एंट्री क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, कितने हैं फर्म में, वो हमने कैलकुलेट करा, ए और बी है। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट एंड 2 B's कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल
लास्ट एंट्री में हमने कितना क्रेडिट किया था 21, तो जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब यही 21 जो है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट सेम रहनी चाहिए हमेशा। इस 21,000 को जो है वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे इन 3:4 जो है हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो आप यहाँ लिख लीजिए 3:4, 4 + 3 = 7। इस तरह से इसे बांट लेंगे आपस में। चलिए हम यहाँ भी आपको एक बार लिख कर दिखा देते हैं। एज शेयर, ए का शेयर कितना आएगा 21,000। 1,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:4 में इंटू 3/7 एंड बीज शेयर इक्वल टू 21,000 मल्टीप्लाइड बाय 4/7। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपका जो है वो अमाउंट्स आ जाएंगी। ये आ गया 9,000 और ये आ गया यहाँ पर 12,000। अब अमाउंट्स कैलकुलेट कर ली हैं। अब आपको इन्हें जो है वो जर्नल एंट्री में फिल करना है। ए का हमने अभी निकाला 9,000 और बी का हमने निकाला 12,000 और ये जो है वो हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। ध्यान रखिए आपको नरेशन जो है वो जरूर साथ साथ लिखनी है। नरेशन लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, हर बच्चे की नरेशन अलग होती है। ठीक है, बस ध्यान रखना है जर्नल एंट्री में जो एक्सप्लेन करा है उसे आपको 1 लाइन में जो है वो लिखना है। जैसे फर्स्ट का लिख दिया हमने, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बीइंग न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल इन कैश। बस बीइंग वर्ड आपको स्टार्टिंग में जरूर यूज करना है। और जब डिस्ट्रीब्यूट किया, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। या फिर आप लिख सकते हैं बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। कुछ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। आपकी अपनी मर्जी है क्या नरेशन आपने लिखनी है। ओके लर्नर्स, आई होप आपको अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया होगा कि हम प्रीमियम फॉर गुडविल को कैसे जो है वो एडजस्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन में।